हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल इशारा में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो आज उनके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आपको मिलते ही मिलते हैं। तो 1 से 2 नंबर हम इससे अपने पक्के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ। सबसे पहले हम अक्षांश रेखा को देखेंगे। अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएँ वे काल्पनिक रेखाएँ हैं। कैसी रेखाएँ हैं? काल्पनिक रेखाएँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। किधर से किधर? पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये भूमध्य रेखा के कितने क्या होती हैं? समांतर होती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। पहला पॉइंट तो हमारा हो जाता है अक्षांश रेखाएँ काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। ये किधर से किधर होती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। किधर से किधर? पूरब से पश्चिम की ओर। इनको हम समांतर रेखाएँ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएँ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चित्र को हम बाद में देखेंगे। भूमध्य रेखा क्या होती है? तो भूमध्य रेखा वो काल्पनिक रेखा होती है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो चूँकि भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो जो ऊपर का भाग होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध हम बोलते हैं। सिंपल सा है, उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। इसको इस प्रकार से हम याद करेंगे। देखिए, अक्षांश रेखाएँ के कुछ रेखाएँ समांतर होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखाएँ हैं, जो अक्षांश रेखाएँ के समांतर होती हैं। तो उसमें से हमारी कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, आर्कटिक वृत्त होता है और अंटार्कटिक वृत्त होता है। तो इन सभी को हम भूमध्य रेखा के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो भूमध्य रेखा का कितना? 0 डिग्री पे होती है। तो 0 डिग्री के उत्तर दिशा में हमारी 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है। उसी प्रकार दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा होती है। 66 डिग्री उत्तर दिशा आर्कटिक और 66 दक्षिण दिशा में अंटार्कटिक वृत्त होता है। इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को हम कैसे मेज़र करते हैं। तो इनको मेज़र करने के लिए हम डिग्री का उपयोग करते हैं। कैसे इनको मापते हैं? डिग्री में इनका मापन करते हैं। और डिग्री इनको हम छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ सकते हैं, जैसे मिनट, सेकंड। तो मिनट में तोड़ने के लिए हमारा क्या निशान होगा? 1 डैश होगा और सेकंड के लिए डबल डैश लगे होंगे। तो इस प्रकार से इनको मिनट और सेकंड में हम छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ सकते हैं, या फिर इनको हम दशमलव डिग्री में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, मिनट में व्यक्त कर सकते हैं, सेकंड में और डिग्री में। इस प्रकार से इनको हम व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। वह मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। इस मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं को मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते थे अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं, उसी प्रकार जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। तो इनको इस प्रकार से याद रखेंगे। दा से देशांतर, दा से दक्षिण। ये क्या होती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। देखिए, इसका उपयोग प्रधान मध्यांतर रेखा से दूरी मापने के लिए हम करते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, वो कहाँ से गुजरती है? तो याद रखेंगे ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बार चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं क्या अक्षांश रेखाएं होती हैं, क्या देशांतर रेखाएं होती हैं, कहाँ पे कर्क है, कहाँ पर मकर है, कहाँ पर आर्कटिक वृत्त है और कहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं किधर होती हैं। तो हमारा इस साइड में ईस्ट होता है, जिसको हम पूरब बोलते हैं। इस साइड में वेस्ट होता है, जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। इधर हमारा साउथ होता है और इधर हमारा नॉर्थ होता है। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले पूरब से पश्चिम की ओर जो होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। पूरब से पश्चिम की ओर हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं। ये हमारी कुछ इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं। किधर से किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हम बहुत आसानी से समझ गए, जो पूरब से पश्चिम है वो अक्षांश रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण है उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो
इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में हम इक्वेटर बोलते हैं, वो कहाँ पर है? वो 0 डिग्री पे होती है, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच में, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर हो गया, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में उत्तर दिशा में हमारी कर्क रेखा होती है, जिसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में 66.5 डिग्री पे हमारी आर्कटिक वृत्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण में 23.5 पे हमारा मकर रेखा होती है, 66.5 पे हमारी अंटार्कटिक वृत्त होती है। इसको इस प्रकार से आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देशांतर और समय। देखिए देशांतर रेखा से हम समय का मापन करते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की चाल है। सूरज हर दिन नियमित रूप से उगता है और अस्त होता है, तो इन सभी को हम आधार मानकर हम समय का ज्ञात करते हैं। देखिए हमारी जो डिग्री का मापन होता है, जैसे पूर्व से पश्चिम कितने डिग्री का अंतर है, उसी डिग्री के आधार बनाकर उसको हम अपने समय का मापन करते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको हम देखते हैं। देखिए जब ग्रीनविच की प्रधान मध्याह्न रेखा पर सूरज आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पे होता है, तो मध्याह्न के सभी स्थानों पर दोपहर होती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, उसके उच्चतम बिंदु पर जब सूरज होता है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है उन सभी क्षेत्र पे दोपहर होती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। इसकी गणना हम कैसे करते हैं, जो हमारी पृथ्वी होती है 24 घंटों में कितना चक्कर लगाती है? 360 डिग्री। जो हमारा सर्किल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और हमारी पृथ्वी गोल चक्कर लगाती है 24 घंटे में 360 डिग्री का, तो यानी 360 डिग्री पूरा घूमती है। तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो उससे हम निकाल सकते हैं 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। कितना? 1 घंटे में 15 डिग्री। जब हम 1 घंटे का निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से हम 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उससे हम 4 मिनट में 1 डिग्री निकाल लेते हैं। तो 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री। कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा होगा, तो उस समय पश्चिम में 15 डिग्री कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। दोनों के बीच कितने अंतर का होगा? 1 घंटा, क्योंकि जो 15 डिग्री होता है, 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में हमारा कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। 15 डिग्री में हमारा कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्व और पश्चिम ग्रीनविच 15 डिग्री का अंतर कितना हो गया? 1 घंटे का अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत का गुजरात का द्वारका है, किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। जो पूर्व में हमारा क्या है? असम का डिब्रूगढ़। तो दोनों के बीच में जितने डिग्री का अंतर है, उससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों के बीच में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए भारत में मानक समय रेखा जो होती है, जिसको देशांतर मानक मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, वो कितनी होती है? तो भारत में जो मानक मध्याह्न रेखा है वो 82.5 डिग्री होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? मानक मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे, इस मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए एक ही मानक समय माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। इसको इस रूप में हम जानते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं हमारी क्लास आपको अच्छी